हाय गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंधिया होता है। सिंधिया स्कूल में एक लैरी नाम के बच्चे को ढूंढ रही थी। उस बच्चे को हेल्प की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह चिल्ला रहा था। और जब सिंधिया को उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वह उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जहाँ से बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और हम देखते हैं कि वो स्कूल पूरा खाली पड़ा था। जब सिंधिया उस बच्चे के पास पहुँच जाती है तो देखती है कि बच्चा एक केज में बंद है। उस बच्चे को उसी आदमी ने बंद किया था जो वहीं पर बैठा हुआ है। अब सिंधिया उस बच्चे से कहती है कि केज खुला हुआ है, तुम बाहर आ जाओ, वो आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो बच्चा केज से बाहर आने ही वाला था कि तभी वो आदमी टेबल पे रखे गिलास को बिना हाथ लगाए तोड़ देता है, जिससे सिंधिया को चोट आ जाती है। इसके बाद वो आदमी सिंधिया को मारने के लिए आगे आने लगता है। तभी सिंधिया कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वह वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद हम सिंधिया को अपने घर में देखते हैं जो कि एक आदमी के सामने बैठी हुई थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि सिंधिया एक साइकिक है और वो किसी की भी माइंड में घुस सकती थी और उनके पास्ट के बारे में जान सकती थी। अब यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है वो ही लैरी था, जिसके माइंड में घुसकर सिंधिया उसके बचपन में गई थी। लैरी को बचपन में एक ट्रोमा था जिसकी थेरेपी के लिए सिंधिया को उसके बचपन में जाना पड़ता है। अब हम यहाँ पर सिंधिया की बेटी को देखते हैं जिसका नाम जॉर्डन था। जॉर्डन में भी किसी के भी माइंड में घुसने की शक्ति थी, लेकिन अभी वह सीख रही है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जॉर्डन जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे सिंधिया से मिलना था और वो लड़की बहुत ही घबराई हुई थी। इसके बाद जॉर्डन उस लड़की को अंदर ले लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो लड़की सिंधिया से मिलने की रट लगा रही थी। इसके बाद जॉर्डन कहती है कि अगर तुम्हें सिंधिया से मिलना है तो तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी होगी। अब वो लड़की जिसका नाम रैली था वह जॉर्डन से कहती है कि एगाथा नाम की लेडी ने मेरे डैड को बताया था कि सिंधिया नाम की लेडी हमारे जैसे लोगों की मदद करती है। फिर जॉर्डन रैली से कहती है कि तुम्हारे हाथों में क्या हुआ और तुम्हें कैसी मदद की जरूरत है। तब रैली कहती है कि मुझे एक एंटिटी दिखती है जो कि बहुत भूखी है और मुझे घूरती रहती है, मुझे परेशान करती है। फिर रैली जॉर्डन को बताती है कि वो एंटिटी अभी तुम्हारे पीछे बैठी हुई है। लेकिन जब जॉर्डन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन रैली उसे महसूस कर रही थी। तभी घर पर सिंधिया आ जाती है। सिंधिया ने उस एंटिटी को देख लिया था जो रैली को पकड़े हुए थी और तभी रैली का डैड भी यहाँ पर आ जाता है। वो रैली को खींचकर यहाँ से ले जाता है क्योंकि रैली के डैड को इनकी मदद नहीं चाहिए थी। अब जॉर्डन अपनी मॉम से कहती है कि मुझे रैली की मदद करनी है, लेकिन उसकी मॉम सिंधिया बहुत ही घबराई हुई थी। वह अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि तुम इस एंटिटी के चक्कर में मत पड़ो। वह अपनी बेटी से यह भी कहती है कि तुम्हारे डैड भी एक एंटिटी के चक्कर में पड़े थे जिसकी वजह से वह आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जॉर्डन को तो रैली की मदद करनी थी। अब शाम को जॉर्डन एगाथा के बारे में सर्च करने लगती है ताकि उसे एगाथा के जरिए रैली का एड्रेस मिल जाए। लेकिन तभी जॉर्डन के पास उसकी माँ आ जाती है। वह अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को तो खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम इस एंटिटी के चक्कर में मत पड़ो। इसके बाद सिंधिया अपनी बेटी से कहती है कि मैं रैली की मदद कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी और अपने आप की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। सिंधिया डर रही थी, इसीलिए जॉर्डन अपनी माँ को कायर कहती है। अब सुबह जॉर्डन अपने दोस्तों के पास जा रही थी। वह अपनी माँ से कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और इधर सिंधिया ने उस एंटिटी को ड्रॉ किया हुआ था। अब इधर हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के पास ना जाकर उस एगाथा नाम की लेडी के पास जाती है। इसके बाद जॉर्डन एगाथा से रैली का एड्रेस ले लेती है और दूसरी तरफ हम सिंधिया को देखते हैं जो कि उस एंटिटी के बारे में रिसर्च कर रही थी। सिंधिया ने इतनी शक्तिशाली एंटिटी कभी नहीं देखी, इसलिए सिंधिया ठान लेती है कि मैं उसकी मदद कभी नहीं करूंगी, इसमें बहुत खतरा है। अब दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि रैली के घर पहुंच गई थी। जॉर्डन रैली के डैड से पूछती है कि रैली कहाँ पर है। तब उसके डैड कहते हैं कि रैली यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद जॉर्डन रैली के डैड जिसका नाम रैंडल था वह उनसे कहती है कि मुझे पता है कि रैली को एक आत्मा परेशान कर रही है जिससे बचने के लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन रैंडल कहता है कि हमें मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर रैंडल वहाँ से चला जाता है। अब जॉर्डन भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे बेसमेंट पे रैली दिख जाती है, इसीलिए वह चुपके से उनके घर में घुस जाती है। लेकिन अब जॉर्डन को यहाँ पर बेसमेंट में जाने का दरवाजा नहीं मिल रहा था। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसे अलमारी के पीछे बेसमेंट का दरवाजा मिल जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। पर बेसमेंट में जाने के लिए वह ताले को तोड़ देती है। बेसमेंट में जाकर वह रैली को पुकारने लगती है
और कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है। तब रैली उससे कहती है कि मेरे डैड ने मुझे कैद करके नहीं बल्कि उस एंटिटी को कैद करके रखा हुआ है। तभी रैंडल पीछे से जॉर्डन के सिर पर कुछ मार देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। और जब सिंधिया जॉर्डन को कॉल करती है तो उसकी कॉल रैंडल काट देता है। तभी सिंधिया को एगेथा का कॉल आता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और अच्छे फ्रेंड थे। एगेथा सिंधिया को बताती है कि जॉर्डन मेरे घर आई थी रैली की तलाश में और वह रैली का एड्रेस लेकर यहाँ से चली गई। ये सुनकर सिंधिया घबरा जाती है और वह जॉर्डन को ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जिसे रैंडल ने बांधा हुआ था और जब जॉर्डन को होश आता है तो वह देखती है कि यहाँ पर एक और लड़की को बांधा हुआ था। तभी यहाँ पर रैंडल आ जाता है। वह जॉर्डन से पूछता है कि इस फोन का लॉक क्या है मुझे बताओ, लेकिन जॉर्डन उसे लॉक नहीं बताती। रैंडल जॉर्डन से कहता है कि इसी एंटिटी ने मेरी वाइफ को खा लिया और अब वह रैली के पीछे पड़ी हुई है और वो एंटिटी बहुत शक्तिशाली है। तुम लोग मेरी मदद नहीं कर पाओगे इसलिए मुझे उसे फीड देनी होगी और अगर मैंने उसे फीड नहीं दी तो वो मेरी बेटी को भी खा जाएगी। अब तभी वहाँ पर रैली आ जाती है। रैली अपने हाथों से जॉर्डन को टच करती है जिससे वो एंटिटी जॉर्डन को पकड़ लेती है और तभी रैंडल उसके फेस से उसके फोन का लॉक खोल लेता है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि रैंडल अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी लड़कियों को किडनैप करता है जिससे उस एंटिटी को वह खाना खिलाता है। अब दूसरी तरफ हम सिंधिया को देखते हैं जो कि एगेथा के पास आती है। फिर एगेथा और सिंधिया दोनों मिलकर जॉर्डन को ढूंढने लगते हैं। तभी सिंधिया के पास जॉर्डन का मैसेज आता है। मैसेज में उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन सिंधिया का मन नहीं मान रहा था। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। अब रैंडल जॉर्डन का फोन तोड़ देता है। इसके बाद रैंडल अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन रैली बैकपैक करने के बहाने घर के अंदर वापस आ जाती है और वह जॉर्डन को प्लास देकर यहाँ से चली जाती है। तब जॉर्डन अपने आप को आजाद करके उस लड़की को भी आजाद कर लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी रैंडल वहाँ पर आ जाता है। अब रैंडल जॉर्डन पर गोली चलाने ही वाला था कि उसके आगे रैली आ जाती है। फिर रैली अपने डैड से कहती है कि आप मुझे बचाने के लिए ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। तभी दूसरी वाली लड़की रैंडल पर अटैक कर देती है और इसी दौरान रैंडल की बंदूक से गोली चल जाती है जो सीधा उसकी बेटी में जाकर लगती है। अब रैली की मौत हो जाती है जिससे वो एंटिटी उसमें से निकलकर जॉर्डन के अंदर आ जाती है। अब जॉर्डन को उस एंटिटी के विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद जॉर्डन रोड की तरफ भागने लगती है और रैंडल अपनी बेटी को लेकर वहीं पर रोने लगता है और रोड पे जॉर्डन को उसकी माँ मिल जाती है और दूसरी तरफ रैंडल भी वहाँ से भाग जाता है। अब सिंधिया, एगेथा, जॉर्डन पुलिस के पास जाते हैं और वो लोग वहाँ रैंडल के खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस जॉर्डन से पूछताछ करने लगती है, लेकिन जॉर्डन कुछ भी नहीं बताती क्योंकि अगर जॉर्डन भूत के बारे में बताती तो उसका कोई विश्वास नहीं करता। तभी जॉर्डन को वो एंटिटी दिखती है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। अब सिंधिया अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है कि मैंने मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी मना करने के बावजूद भी रैली के पास क्यों गई? पर जॉर्डन कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद जॉर्डन कहती है कि रैली ने मेरे गोद में दम तोड़ा है और मैंने उस एंटिटी को उसके अंदर से निकलते हुए देखा है और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह एंटिटी अब मेरे अंदर है क्योंकि मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन सिंधिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वह उसके माइंड में झांक कर भी देखना नहीं चाहती। अब एगेथा सिंधिया को समझाती और कहती है कि तुम्हें उसके माइंड में घुसना होगा सच का पता लगाने के लिए। सिंधिया मान जाती है। अब सिंधिया अपनी बेटी के माइंड में घुसने के लिए तैयार थी। खैर अब सिंधिया अपनी बेटी की बचपन की मेमोरी में आ जाती है। तभी सिंधिया को उस एंटिटी की आवाज आती है और वह जॉर्डन को बुला रही थी और जब सिंधिया अंदर जाती है तो वो एंटिटी सिंधिया को पकड़ लेती है। ये देखकर एगेथा डर जाती है और उन्हें जगा देती है। अब जॉर्डन सो जाती है। सिंधिया को कहीं बाहर जाना था इसलिए एगेथा उसका ख्याल रखेगी। सिंधिया एक हॉस्पिटल में जाती है अपने पेशेंट लैरी से मिलने के लिए और लैरी उसी हॉस्पिटल में काम किया करता था। सिंधिया यहाँ रैली की माँ के बारे में पता करने के लिए आई थी। सिंधिया को जानना था कि रैली की माँ का इलाज कौन सी डॉक्टर ने किया था। इसके बाद लैरी सिंधिया को उस डॉक्टर का नाम और एड्रेस बता देता है। इसके बाद सिंधिया डॉक्टर के घर जाती है। फिर सिंधिया डॉक्टर से रैली की माँ के बारे में पूछने लगती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि रैली की माँ एक नर्स थी, लेकिन उसे एक बीमारी हो गई थी जिससे उसके एक ही हफ्ते में सारे बाल झड़ गए थे और उसके नाखून गिरने लगे, उसके दांत गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर गल रहा हो अंदर बाहर दोनों तरफ से। और मैंने अपने जीवन में ऐसी बीमारी किसी को नहीं देखी। लेकिन उसने मरने से पहले मुझे अपने घर बुलाया था। उसने मुझे बताया कि मैं किसी के बस में हूँ जो मुझे अंदर से खा रही है और उसने अपनी ही बेटी
की गोद में दम तोड़ा था और ये सब बातें साइंस के परे हैं, इन्हें तुम ही ठीक कर सकती हो। अब दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि हड़बड़ाते हुए उठती है। वो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। जॉर्डन डरते हुए रूम से बाहर आती है, वह अपनी माँ को पुकारने लगती है और वो एंटिटी जॉर्डन के पीछे ही थी, लेकिन जॉर्डन को इसका एहसास नहीं होता। अब जॉर्डन अपनी माँ की बनाई हुई उस एंटिटी की ड्राइंग देखती है, लेकिन तभी यहाँ पर रैंडल आ जाता है, वह जॉर्डन को पकड़ लेता है। अब हम सिंधिया को देखते हैं जो घर आ गई थी। वह देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखकर सिंधिया घबरा जाती है। वह देखती है कि एगेथा भी बेहोश पड़ी हुई है और जब वह जॉर्डन के कमरे में जाकर देखती है तो जॉर्डन भी घर में नहीं थी। अब हम रैंडल को देखते हैं जो जॉर्डन को एक बॉक्स में बंद करके कहीं ले जा रहा था। अब सिंधिया पुलिस के पास जाती है, जिसके बाद पुलिस जॉर्डन को ढूंढने लगती है। अब हम रैंडल को देखते हैं जो कि जॉर्डन को लेकर एक जंगल में आया था। रैंडल जॉर्डन को लेकर यहाँ इसलिए आया था ताकि वह जॉर्डन को जिंदा दफनाने वाला था। तभी जॉर्डन को होश आ जाता है। जब वह अपने आप को बॉक्स में बंद पाती है तो वह बहुत घबरा जाती है। इसके बाद रैंडल बॉक्स खोलकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा ही दफना दूंगा, जिससे तुम्हारे साथ वो एंटिटी भी दफन हो जाएगी। तब जॉर्डन रैंडल से कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारी बेटी की मदद करना चाहती थी। लेकिन रैंडल उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे जिंदा दफनाकर वहाँ से चला जाता है। और इधर सिंधिया अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। तभी हम देखते हैं कि रैंडल वहाँ पर आ जाता है, वह खुद को सरेंडर कर देता है। अब सिंधिया उस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे रैंडल से बात करनी है, मुझे उससे बात करने दो प्लीज। सिंधिया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह उसके माइंड में घुसकर अपनी बेटी का पता लगाना चाहती थी कि रैंडल उसकी बेटी को कहाँ छोड़कर आया है। वो पुलिस ऑफिसर सिंधिया को जानता था, वो लोग अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन ये कानून के खिलाफ था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर उसे मिलने के लिए मना कर देता है। अब हम जॉर्डन को देखते हैं जिसका अंदर दम घुट रहा था और वो एंटिटी उसे खाने के लिए आने लगी। तभी वो पुलिस ऑफिसर सिंधिया के पास वापस आता है। वो उसे रैंडल के पास जाने की परमिशन दे देता है। अब सिंधिया रैंडल के पास जाती है और जल्दी से उसके माइंड में घुसकर उसकी पुरानी यादों में चली जाती है। पहले सिंधिया हॉस्पिटल में जाती है जहाँ रैली की माँ दम तोड़ रही थी। फिर सिंधिया उसके माइंड के और अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि जॉर्डन पास के जंगल में दफन है। इसके बाद एगेथा और सिंधिया उस जंगल में जाने लगती हैं। ये लोग जंगल में आ जाती हैं और उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर जॉर्डन दफन है और इनके पीछे से पुलिस भी यहाँ पर आ रही थी। अब ये लोग पूरी कब्र खोद लेते हैं और फिर जब सिंधिया उस बॉक्स को तोड़ती है तो देखती है कि वो एंटिटी जॉर्डन को खा रही थी। सिंधिया बहुत डर जाती है। वह देखती है तो जॉर्डन अभी भी जिंदा थी। इसके बाद सिंधिया एगेथा से कहती है कि तुम पुलिस का ध्यान भटकाओ, अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो मैं इसकी जान नहीं बचा पाऊंगी। इसके बाद एगेथा पुलिस का ध्यान भटकाने चली गई और सिंधिया उसके माइंड में घुस गई ताकि वह उस एंटिटी को मार सके। सिंधिया वापस वहीं आ जाती है जहाँ ये पहले आई थी। सिंधिया जॉर्डन को बाहर रुकने के लिए कहती है और खुद अंदर चली जाती है। सिंधिया उस एंटिटी को ढूंढते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि एगेथा उनका ध्यान भटका रही है। अब जॉर्डन भी अंदर आ जाती है और इधर सिंधिया को वो एंटिटी दिख जाती है। फिर सिंधिया उस एंटिटी से कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे खा लो। इसके बाद वो एंटिटी सिंधिया को खाने के लिए उसके करीब आने लगती है। फिर एंटिटी उसका गला पकड़ लेती है। तभी सिंधिया उसके माथे पर हाथ रखकर उसके माइंड में चली जाती है। ये जगह बहुत ही अजीब होती है। सिंधिया एक भाला उठा लेती है और फिर उस एंटिटी को ढूंढने लगी। और दूसरी तरफ हम जॉर्डन को देखते हैं जिसके सामने एक सीढ़ी होती है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाकर जॉर्डन वहाँ पर अपने डैड की लाश देखती है जो कि फंदे पर लटकी हुई थी। अब दूसरी तरफ हम सिंधिया को देखते हैं जिसे एंटिटी ने पकड़ लिया था और इधर जॉर्डन अपनी मॉम को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वह होश में नहीं आती। अब जॉर्डन भी उस एंटिटी के माइंड में घुस जाती है और जॉर्डन देखती है कि वो एंटिटी उसकी माँ को मारने ही वाली थी। फिर जॉर्डन अपनी माँ को बचाने के लिए एक भाला उठाती है और उस एंटिटी में घुसा देती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस एंटिटी को मार देते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है और वो दोनों बाहर आ जाती हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिंधिया अपनी बेटी के दिमाग में घुसती है। उसकी बेटी को एक क्रोमा था इसलिए सिंधिया यहाँ उसे बाहर निकालने के लिए आई थी। सिंधिया जॉर्डन को ऊपर भेजती है जहाँ पर उसके डैड की लाश लटकी हुई थी। फिर जॉर्डन अपने डैड को नीचे उतारती है और ऐसे ही एक एंटिटी ने उसके डैड को मारा था। इसके बाद वो बाहर आ गई। अब इधर हमें पता चलता है कि जॉर्डन भी अपनी मॉम की तरह लोगों के माइंड में घुस सकती है और वो भी लोगों की मदद करेगी। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।